गांव मोहना में ग्रेन हाईवे पर कट की मांग को लेकर बैठे कई गांवों के लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़ी बड़ी राहत दी है। पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि ग्रामीणों की नाराजगी दूर करने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए और अब इस कट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। गांव मोहना में ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर बैठे कई गांव के लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि ग्रामीणों की नाराजगी दूर करने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए और अब इस कट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस 60 साल का हिसाब दे। कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों की जमीनों को सेक्शन 4 और 6 लगाकर ले लिया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार में कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है भाजपा सरकार से कुछ कमी रह गई हो, लेकिन उसको भी अब दूर किया जा रहा है। सरपंचों को 21 लाख रुपए के काम करने के लिए राशि बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि वे सरपंचों की मांग के समर्थन में विधानसभा में भी मांग रख चुके थे। अब सरपंच 21 लाख रुपए तक का काम बिना मंजूरी के करवा सकते हैं, जिससे गांव का विकास समय पर हो सकेगा। नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? कविंद्र कुमार है जी, गांव ककड़ीपुर से सरपंच हूँ। कविंद्र जी, आज विधायक नयनपाल रावत का धन्यवाद करने पहुँचे हैं, क्या बात, किस बात? हाँ जी, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी, केंद्रीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो मौके पे पहुँच के उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने आगे अपनी मांग करी और आज वो हमारी मांग पूरी हो गई है। क्या मांग है, कितना फायदा इससे होगा? मांग जी आम जनता की वो है, इसमें किसी का पर्सनल मांग तो कोई है नहीं है जी, बाकी सब जनता के लिए कहीं ना कहीं फायदा है इसमें। क्या मांगा है आपने? हमने जी मांगा था जी अंडरपास जो बगोला मोड़ पे है, मीरापुर भी लगता है इसमें, और इसकी मांग। क्या नाम है आप और कहाँ से हैं आप? मैं ललित कौशिक एडवोकेट, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत माधोपुर। ललित जी, आज विधायक नयनपाल रावत का धन्यवाद करने के लिए पहुँचे, क्या वजह? आज जो हमारे जो पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं माननीय नयनपाल रावत जी, उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। जो NH-19 पे देवली मांदगौल मोड़ पे जो अंडरपास जो अभी तक नहीं बना था, उसको हमारे माननीय विधायक जी नयनपाल रावत जी के सहयोग से, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से वो विभाग की तौर पर उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है और निश्चित तौर पे जल्दी वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। आज मेरे साथ में देवली गांव के सरपंच और ककड़ीपुर गांव के सरपंच, बगोला गांव के सरपंच, अन्य गांवों की सरदारी मौजूद सरदारी भी, विधायक साहब का भी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का भी, इस बात को लेकर हम धन्यवाद करते हैं। कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, इस अंडरपास से करीबन दर्जनों गांवों को फायदा मिलेगा और निश्चित तौर पे देवली मानकोल रोड पे औद्योगिक इकाइयाँ हैं अभी स्थापित हो रही हैं, तो भविष्य में आने वाले समय में करीबन सभी जो लोग यहाँ पे रोजगार जो व्यापार करते हैं उन सभी को बहुत फायदा मिलने वाला है। विधायक साहब, आज इलाके के लोगों ने मान सम्मान किया है, मिठाई खिलाई है, धन्यवाद किया है, किस बात को लेकर के और क्या पूछना चाहिए? देखिए, वैसे तो इलाके के लोग भी और मैं भी इलाके के हर बच्चा का, माता का, बहन का, बुजुर्ग का हर समय सम्मान करता हूँ। और आज हमारे कुछ गांवों के सरपंच साहिबान आए हैं। अब सरपंचों को हमें लगता है कि सरकार की तरफ से बार बार जो है ना खुशियाँ दी जा रही हैं। 21 लाख की डिमांड, अब इनका एक टेबल ख़त्म करना और रह गया है, उस पर भी हमारी कोशिश है कि वो टेबल वाला मामला भी ख़त्म हो जाए। आज विशेष रूप से जो 2 कार्य हैं, एक तो मोहना गांव में जो कट मंजूर हुआ है, क्योंकि उसके लिए माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय मनोहर लाल जी, हमारे यहाँ के सभी नेतागण, हमारे सभी किसान भाई और हम सब ने मिलकर बार बार माननीय गडकरी जी से समय लिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बार बार अवगत कराया, लिखित में वहाँ से भिजवाया, सदन के माध्यम से भी। जैसे मैं बगोला की बात करूँ, जो बगोला में ओवरब्रिज बना, उसके नीचे से एक अंडरपास जाना था, जिससे मीरापुर, दुधौला, देवली, मांदकौल, स्वयं बगोला, जनौली और सभी ककड़ीपुर, सभी नगरा, फतेहपुर बिल्लौच, इस तरह के कम से कम 20-25 गांवों को तकलीफ होती, जाम लगता, और उस कट को भी और मोहना वाले कट को भी माननीय गडकरी जी ने, केंद्र की सरकार ने, हमारी सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, यहाँ के सांसद और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के माध्यम से इन दोनों कटों को मंजूर किया है। और निश्चित तौर पर आज हमारे क्षेत्र में, पृथला क्षेत्र में खुशी का माहौल है, क्योंकि लगभग 10 महीने से किसान भाई धरने पर बैठे थे और अभी वो तो शुक्र है कि ये जल्दी शुरू हो गया, ना तो इन 20 गाँवों पे बगोला कट के लिए भी धरना शुरू हो जाता। तो इन सब के लिए आज हमारे पास ये किसान भाई आए हैं,
सरपंच साहिबान आए हैं और इन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद किया है, केंद्र के सभी नेताओं का धन्यवाद किया है कि इस सहूलियत को जो हमें दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए। लगातार विधायक जी हम देख रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से मोहना कट पर लोग बैठे हुए थे धरने पर और ये कहा जा रहा था कि ये कट नहीं मिलेगा। इसको लेकर लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से बरगलाने की कोशिश तक जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी और यही हाल या मानकौल में जो भगोला कट है वहाँ पर भी हुई। देखिए, आज IMT के 5 गाँवों के किसान यहाँ बैठे। जब किसी की लड़ने की नीयत होती है तो निश्चित तौर पर वो काम पूरा होता है और अगर केवल किसी चीज़ के लिए राजनीति की जाती है तो वो जो ना सिरे कभी भी नहीं चढ़ती है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो केवल भाषणबाजी के लिए, दिखावे के लिए ऐसे धरना स्थलों पर जाते हैं और मैंने 13 साल IMT के किसानों की लड़ाई लड़ी 5 गाँव की और उनको 13 साल बाद 22 करोड़ रुपया, जबकि मेरे से पहले 2 विधायक रह चुके, 22 करोड़ रुपया मैं उनको दिलवा चुका हूँ और आज भी लगभग 500 ऐसे किसान हैं जो समय से ना प्लॉट अप्लाई कर पाए हैं R&R का और जिनको जो अनाउंसमेंट का पैसा था या ब्याज का पैसा था वो माफ़ नहीं हुआ है। तो दोबारा से हरियाणा सरकार के माध्यम से आज या कल में बोर्ड की बैठक है और हम उनके कामों पर भी लगे हुए हैं। तो इस पुल के लिए भी चाहे वो मोहना कट की बात हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मैं उस समय प्रेजेंट था और मैंने ही वो प्रोग्राम लिया हुआ था, भंडारे का आयोजन था। उसमें मैंने केवल एक डिमांड की थी कि हमें मोहना के लिए कट दे दें जो ग्रीन हाईवे जेवर के लिए जा रहा है। तो हमारे 20 से 30 गांवों के लिए न केवल जो किसानों की ज़मीन के रेट हैं वो अच्छे हो जाएंगे, बल्कि व्यापार भी हमारे जो किसान भाई हैं या उनके बच्चे हैं वो आसानी से कर लेंगे। क्योंकि किसान की जब ज़मीन चली जाती है तो उसके पास तो कोई और साधन रह नहीं जाता। तो इन सब बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कट को मंजूर किया था। उसमें कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी में रिपोर्ट आने में दिक्कत आई, उसको लेकर के धरना भी चला। लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे धरना वालों की वजह से, चाहे हमारी वजह से, चाहे मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर की वजह से वो मंजूर हुआ है, तो हमें इस बात की खुशी है कि जो घोषणा थी वो सिरे चढ़ी है और इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।